लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं बिहार के उन तमाम जिलों के जनताओं से, अपने विधानसभा के माँ बहन से, नौजवान साथियों से, सभी जाति धर्मों से अपील करता हूं कि इस देश में इससे बड़ा महापर्व कोई हो ही नहीं सकता है। यह एक ऐसा पर्व है जो इंसान के जिंदगी को बदलती है। इसलिए हम तमाम सभी लोगों से अपील करते हैं, दीदियों से अपील करते हैं, नौजवानों से अपील करते हैं, सभी जाति धर्मों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी जो महापर्व है, सब घर से निकलिए और इस महापर्व का जो है मंदिर पे पहुंच करके और अपना वोट डालिए। अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल खुद देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जनता को फैसला करना चाहिए, कर देना चाहिए और कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम जनता के लिए काम करें। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने इस विधानसभा में विगत 10 वर्षों से जो काम किया है, शायद मगध के किसी एमएलए ने नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। ग्रैंड अलायंस को कहां देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, 78 साल हो गई आज़ादी का, आज भी दलित पिछड़ों की हालात वही है। मैंने घूमा है, एक गांव गए हैं, एक गली गए हैं, एजुकेशन की वही हालात है, सब कुछ की वही हालात है। तो मुझे लगता है कि जनता और हमारी माँ, बहू, बेटी इस बार अच्छा फैसला लेगी। परिवर्तन देख रहे हैं? ये मुझे लगता है कि माताओं को, बहनों को, नौजवानों को फैसला लेने दीजिए। और मुझे लगता है कि यह देश और बिहार जब जब संकट से गुजरा है, तो हमारी दीदी, माँ, बहू, बेटियों ने एक अच्छा फैसला लिया है। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आएगा। नहीं, बिल्कुल, ये बढ़ता हुआ प्रतिशत स्पष्ट करता है बढ़ती हुई जागरूकता को, और जिस तरीके से बिहार के लोग जागरूक होकर अपना मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं, मतदान करने का काम कर रहे हैं, ये एक बेहतर बिहार और विकसित बिहार की नींव को रखने का काम कर रहा है। और मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन का, जिला प्रशासन का, सभी मीडिया के साथियों का, एनडीए के एक एक कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि सबके सामूहिक प्रयास से प्रथम चरण का भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव भी जो है वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। जी, आज हम लोगों ने मतदान किया और मतदान बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए और लगातार हो रहे बिहार में विकास को देखते हुए हम और हमारे पूरे परिवार ने आज यहाँ अपने मतदान को देने का काम किया। ये बहुत दुखद घटना है। जिन भी लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनको हम लोग सब पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, और जितने लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हम लोग सब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं। और जो भी लोग इसमें शामिल है, कुछ ही मिनटों के बाद देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं। 10 मिनटों के अंदर एनआईए वहां पहुंची है, तमाम जांच एजेंसियां वहां पहुंची है और तमाम चीजों पर काम शुरू हो चुका है। ये बदलता हुआ भारत है, चाहे वो पुलवामा का अटैक हुआ हो, चाहे उसके पहले जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हों। अगर किसी भी रूप में अगर ये आतंकवादी घटना होंगी तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी की ये सरकार है। घर घुस के पहले भी इलाज किया गया था। समय आएगा, सारी चीजें पुख्ता होंगी जांच के बाद, तो ठीक उसी तरीके का परिणाम फिर देखने को मिलेगा। मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से वोट मतदान हो? नहीं, बिल्कुल सभी लोगों से यही अपील करूंगा और पहली बार के मतदाता युवा साथियों से भी यही अपील करूंगा कि अपनी भागीदारी इस महापर्व में सुनिश्चित करें और अपने मतदान का उपयोग कर बेहतर बिहार के लिए, बेहतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि ये मतदान आप आने वाले 5 साल को अपने तय करते हैं, तो बेहतर विकास, बेहतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मतदान का सदुपयोग जरूर करें। क्या लग रहा है इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से जिस तरह से आप लोग एनडीए सत्ता में सरकार बना रही है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यदि विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 100% और जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखी जा रही है, यह स्पष्ट कर रहा है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को मजबूत करने का काम किया,
जिस तरीके से बुजुर्गों को, अभिभावकों को पेंशन उनके बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से तमाम सरकार की योजनाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको मजबूत करने का काम किया गया, इन तमाम मुद्दों पर जब चुनाव हो रहा है तो लोग बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि एक एनडीए को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एक प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वापस सरकार में 14 तारीख को आ रहे हैं। क्या बेनिफिट करेगा इंडिया? नहीं, ये बेनिफिट और नुकसान का विषय ही नहीं है। एसआईआर एक पारदर्शिता का विषय है, चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने का विषय है, जिसमें वही लोग चुनाव में भागीदार हों जो यहाँ पर रहते हों या जिनका नाम यहाँ पर हो या जिनका परिवार और यहाँ का जिनका जो एक क्राइटेरिया तय की गई थी कि ये डॉक्यूमेंट जिनके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हो रहा है और इसका असर आने वाले परिणाम में भी दिखेगा। विपक्ष तो इसको लेकर बौखलाई हुई है। देखिए, जब मुद्दे और आपको ये स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि आप चुनाव हार रहे हैं तो अभी से ही महागठबंधन इस विषय को उठाना शुरू कर दिया है कि भैया वोट चोरी हो रहा है तो एसआईआर है और तमाम मुद्दे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। और ये पूरा बिहार तो घूमे ना एसआईआर के मुद्दे पर, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर घूमे। जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा, लोगों को चाहिए कि उनके हित की बात आप क्या कर रहे हैं। आप बेबुनियाद और बेफिजूल की बातों को लेकर आप मुद्दा बनाते हैं, और अगर आपको इतना ही उसमें कोई बदलाव चाहिए होता है तो इलेक्शन कमीशन इनकी एक कमेटी बनाई थी जिसमें इनका एक दल आकर इलेक्शन कमीशन से मिलना था। लेकिन इनको बदलाव नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बवाल चाहिए। तो जिनको बवाल चाहिए वो लोग सारे सांसदों को लेकर दिल्ली में भी धरना और प्रदर्शन और तमाम चीजें करने का काम किए, और अभी भी इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में घूमने का काम किए। जिनको सही में बदलाव करना होता है वो एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन पहुंचता है, केवल आके प्रेजेंटेशन नहीं देता है। बहुत धन्यवाद। हटो ना। हाँ ठीक है, हम आते हैं।
दिखाइएगा भैया। अब बाहर हाँ सर बाहर रुकिएगा। भैया थोड़ा सा उंगली इसमें चाहिए। समझिए भैया। हाँ ठीक है हाँ ठीक। तार लगा के रखो। राजीव लोग भी होते हैं रोज कभी पीछे यही से गुम हो जाता है। थोड़ा सा